तो ये जो स्पेशल कार्ड बने हुए हैं वो सारे फेक बने हुए हैं। 26 साल से तो माँ हम आपको जी रोजाना हम अटेंड करती जी की वजह दुआएं से मांगते हैं वैसे या अल्लाह पर्दा दे दे, इसको पर्दा दे हाँ दे। बिल्कुल हमारी वजह से दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम अच्छा, तो खुश हैं। सीवीटी के लिए फिर स्कूल्स में काम करना बहुत ज़रूरी है। यानी ये कैंपिंग करवा रहे हो, हाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैंप होने चाहिए ना। जी सारी दुनिया में होते बिल्कुल हैं, स्वाद इतनी प्यारी जगह, हाँ वहाँ पे कोई कैंप नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, मेरे साथ मौजूद हैं नूर सबा साहिबा जो कि सवात से तशरीफ़ लाई हैं। आज उनसे मुलाकात हुई है मेरी बहुत अरसे बाद। नूर कितने साल के बाद मिले हम? हम कोई 11-12 साल के 13 बाद बरस के बाद हाँ मिले हैं हम लोग। जी 13 का जो हिंसा है बहुत सारे मुल्कों में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अच्छा हम इस तरह की तोहम परस्ती से आज़ाद मुल्क हैं। जी वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नूर नूर ये पहली मुलाकात हमारी कहाँ हुई थी? माइलस्टोन का वो पुराना माइलस्टोन में ही ऑफिस हुई है, थी, पुराने ऑफिस में कॉलेज रोड पे। जी। तब व्हील चेयर्स हमारे पास नहीं थी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स पहली दफ़ा देखी थी हमने तब अच्छा जी। अच्छा नूर, तब आप कौन सी क्लास पढ़ती थी? आई कैलकुलेशन करो थिंक जरा। मुझे याद है छोटी सी बच्ची थी। 19 में तो मैट्रिक किया था मैंने, तो फिर हाँ, शायद 7-8 में होंगी 7-8 शायद में हाँ छोटी सी बच्ची आई थी हमारे जी पास। बिल्कुल हाँ, और आपकी वालदा मोहतरमा, उस्ताद मोहतरमा, माशाल्लाह टीचर हैं। जी तो शाहिद छोटा सा था आपका भाई, जी है ना? जी छोटा सा तो मुझे याद है कि उस जमाने में भी आपकी आंखों में जहानत की ऐसी ही चमक थी थैंक जैसी यू अभी है। थैंक यू तो सो अब मेरी मच। बेटी क्या कर रही है आजकल, ये बताएं जरा। आजकल बस लाइफ चल रही है, अभी जॉब कर रही हूँ अच्छा, एक जगह पे जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में काम कर माशाल्लाह रही हूँ माशाल्लाह। और जी। डिग्री कौन सी मुकम्मल कर ली? बीएस इंग्लिश, ओ इंग्लिश माशाल्लाह एज अ फॉरेन लैंग्वेज में माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे ये ख्वाब लग रहा है, सुन के भी ये बातें सुन के ख्वाब लग रहे हैं कि मुझसे पूछती थी आप मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या, मैं आपसे को कुछ नहीं बताऊंगा, जी क्योंकि जो बातें करें वो दिल हाँ से करें ना। जी बिल्कुल। मैं भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, आपके साथ बहुत पता नहीं मुझे आप मुझे अपने मेंटोर लगते हैं, तो तू मुझे मेरी आपके पुत्री साथ है, बहुत मेरी बेटी है यार, इजी हो सोलफुल जा। सा हाँ, माहौल लगता है तेरा आपके मेरा साथ व्हीलचेयर का रिश्ता है, इतना पक्का जी रिश्ता। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे। अच्छा नूर, ये बताइए कि सवात के अंदर मौसम तो आजकल तो बहुत खूबसूरत होंगे ना, आज लाहौर में तो गर्मी है। खूबसूरत तो मतलब गर्मी वहाँ भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी कम गर्मी है शाम खूबसूरत हो जी। जाती है। शाम तो अच्छा मौसम होता है शाम को, सवात में बहुत सारे लोग लेकिन आते हैं, लाहौर से, दूसरे शहरों से सैर करने आते हैं, जी सैरें बिल्कुल कर रहे होते हैं, पहाड़ों को देख देख कर खुश हो रहे होते हैं। जी आप जब लाहौर आती हो या फिर इस्लामाबाद या फिर दूसरे शहरों में जाती हैं, पेशावर जाती जी हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं, मैदानी इलाके हैं ज़्यादातर, जी। तो वहाँ पे क्या फील हो रहा था आपको? क्या क्या फैंटेसी है आपको, क्या मज़ा आता है? वहाँ फैंटेसी यही है कि लाइफ बहुत इजी है अच्छा, जी, स्ट्रेट है, बहुत फैसिलिटेटिंग है सब कुछ, सहूलियत ज़्यादा है। सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोगों का बाहर जाना, सोशली इंटरेक्ट करना एक हम्म, दूसरे से, हम्म, और ख़ासकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा, हम्म, जो शहर की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान है उसके हम्म। साथ की ज़िंदगी के मुताबिक। शहरों के मज़ाफ़ात में। हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, हम्म, एक्सेसिबिलिटी है हर जगह पे, हम्म। और थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकल भी नहीं है ना यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी नज़रें फिर देखती है ना हमको, कैसे अजीब देखती है? अजीब नज़रों से देखते हैं तो कैसे ऐसे आंखें घुमा घुमा के हाँ देखती है? बिल्कुल। हाँ बस तरस से रहम खाने की वो, तरस भी खा रहे होते मतलब हैं? हाँ बिल्कुल। यानी घर में खाना नहीं होता लेकिन और फिर भी ये तरस खा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर और ये तौबा 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 तौबा। अच्छा। तो इस तरह का माहौल होता है वहाँ पे। हाँ।
ये हमारे घर यहाँ में भी शहरों घर में भी है। जी अभी कुछ जहालत हमारे मीडिया पे भी फैली हुई, इनके भी कान खींचने हमने, इनको हमने जी बहुत इजी किया हुआ थोड़ा सा। हाँ मीडिया पे भी मजाक उड़ाया जा रहा है पर्सन विद बिल्कुल डिसेबिलिटी का, इनको हम अभी बहरहाल ये बेचारे मासूम से हाँ सस्ते से फनकार हैं छोटे छोटे, तो इनको इनकी फनकारी को जरा चार चांद लगाने जब के लिए जोक्स खत्म हो जाएंगे तो फिर फिर आ, हम फिर हम पे फिर करेंगे फिर इनको जरा सेट करेंगे। यहाँ भी ये वाले जी चैलेंजेस हैं, जी लेकिन ऐसा कोई अब जैसे 20 साल पहले लाहौर में देख के कोई कानों को हाथ लगाता था, ऐसी आवाजें निकालता था, अच्छा और फिर वालिदैन के ऊपर तरस खाता था, जी फिर बाज का बड़े खलूस से कहते नहीं आप तो बहुत बहादुर हैं, जी माँ को इस तरह कह रहे होते हैं ना हाँ कि आप तो बहुत हाँ बहादुर ऐसे हैं, 2 लोग भी बच्चों को होते हैं संभाल बेशक रही हैं। ये भी तर्स की एक किस्म होती है ना। हाँ तो जी इस तरह के भी अभी सिचुएशन चल रही है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे अब कम हो रही है, मुझे लगता है शायद जी कम हो रही है, जी होगी ऐसी। वहाँ पे क्या तो हालात हैं? वहाँ पे अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम्म, मुझे व्हीलचेयर मिल रही थी गवर्नमेंट ऑफ केपीके से। अच्छा तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर थी, उसमें मैंने फॉर्म्स फिल किए थे अच्छा वगैरह। फिर जब वो आ गई तो उन्होंने हमें मंगवाया कि आप आ जाए और रिसीव कर ले। बुलवाया आपको? जी अच्छा, बुलवाया। कहाँ पे, पेशावर तो में? नहीं स्वात में सवाल मिंगोरा सिटी, में अच्छा हाँ। मेंगोरा में। लेकिन फिर भी घर से निकलना जाना हाँ तो वो भी मुश्किल था ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम वीडियो बनाएंगे, वो सोशल वेलफेयर जो हाँ, प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंस्टीट्यूट है उन्होंने दिया था ना। अच्छा तो उन्होंने कहा कि हम वीडियो बनाएंगे, आप कह दे कि मैं केपीके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मिनिस्टर तो जो जो भी भी है होता है ये रखा हाँ जो होता है अवामी नुमाइंदा, हाँ चीफ उनसे मिनिस्टर कहते हैं जी उसे। चीफ मिनिस्टर का हाँ बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, कि अपनी जेब से उन्होंने उसने मुझे दिया, हाँ हमारे टैक्सी पैसे तो से हमें चीज दी, बहुत मैं शुक्रिया। चूँकि थोड़ी सी मैंने सोचा मैं थोड़ी सी रीजनिंग करूँ इनके साथ ना, हाँ, मेरी इतनी एजुकेशन का क्या फ़ायदा अगर मैं जो कुछ भी आवाज ना ही कहूँ। बुलंद ना कर सको तो। तो मैंने कहा कि अच्छा तो ये उन्होंने पर्सनली मुझे दिए हैं, पर्सनल मेरे लिए ख़रीदी है, मुझे दिए है, मैं फिर कर लूँगी उनका थैंक्स। हाँ, लेकिन ये तो मेरा हक है। और मैंने उनसे कहा टैक्स कि मनी अगर से है आप ये। सोशल वेलफेयर है, आप हाँ, सोशली काम करते हैं, तो फिर सोशल काम करने के कुछ एथिक्स होते हैं। तो बैनर पे तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कौन सी तो अल्लाह से कर रहे उन्होंने हैं? कहा कि उनको व्हीलचेयर पे बिठाई, शिफ्ट करें, उनके बाद हम पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस लेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे मतलब फिर भी मुझे प्राइवेसी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुई। ह्यूमिलिएटिंग सा हाँ लगा। बिल्कुल ऐसी ही। तो मैंने उनसे इस तरह कहा कि आपके एथिक्स ठीक नहीं है। और मेरे साथ तो मेरी मदर थी ना, मेरे हम्म, जैसा कोई और अगर होता, उनके साथ अटेंडेंट ना होता, हम्म, उनकी मदर ना होती, फिर वो रिसीव करने जाते। हम्म, तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये आप स्पेशल सर्टिफिकेट से दे रहे हैं ना, उनके हाँ, साथ जो हम्म, जो उन्होंने सर्टिफिकेट बनाई थी हमारे लिए, हम्म, उनसे वेरिफिकेशन के बाद वो व्हीलचेयर दे रहे थे। तो फिर आप अपनी वेरिफिकेशन पे यकीन रखते हैं, हमें क्यों बुलाया, हमें दे हाँ, देते व्हीलचेयर। हाँ। हम किसी मतलब वेरीफाई क्या किया हुआ है जब जी आपने आगे तस्वीरें उन्होंने उतार ली? जी उन्होंने हमने कहा कि हम व्हीलचेयर रिपोर्टां किसी से सीधियां करनी है मंगवा ना। लेंगे, गाड़ी अच्छा भेज देंगे और अच्छा, वो व्हीलचेयर ले आएंगे। जाहिर बात लेकिन है। उन्होंने कहा कि आपने आना है ज़रूर और हमने आपको ओके, फिर देखना है और पिक्चर्स लेनी है और इस तरह। तो उनको मतलब ये था कि वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आपको डॉक्टर चेक करेगा कि आप इस व्हीलचेयर लेने के डॉक्टर ने हकदार है कभी कि इलेक्ट्रिक नहीं है। व्हीलचेयर नहीं चलाई? हाँ उस बेचारे को क्या पता इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर क्या तो होती है। डॉक्टर्स ने फिर हमें चेक करना था कि हमें व्हीलचेयर हम्म, की ज़रूरत है कि नहीं हम्म, है। अच्छा डॉक्टर ने चेक करना था। हाँ, तो इस तरह अच्छा, की बात है। तो ये जो स्पेशल कार्ड बने हुए हैं वो सारे जी। फेक बने हुए हैं। हाँ, तो वो अपनी ही वेरिफिकेशन पे उनको यकीन नहीं है। हाँ। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता इनको बेहतर करना है। जी, है तो ये बस बेचारे, इनका कसूर इसलिए नहीं है बेचारे, मैं इसलिए कहता हूँ कि इनका चारा नहीं चलता ना, जी। तो इनको इनको समझ ही नहीं आती। जिनको समझ आती है उनसे सुनते नहीं है, हाँ, और जिनसे सुनते हैं उन्हें समझ ही नहीं है। मसला ये गैप ये है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को या हमें पता नहीं है क्या सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम कैसे बनने हैं। हाँ। हर जगह पे वो शख्स बैठा हुआ है जहाँ पे उसे नहीं बैठना चाहिए। जी, बिल्कुल। और जो फितरी तौर पे व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, ये हमारा एक नेचुरल लाइफस्टाइल है। जी, उनकी लाइफस्टाइल को तय वो करता है जो कभी व्हीलचेयर पे नहीं बैठा, जी, है ना। बिल्कुल। सही बात।
तो ये ओके, इतना शौक है तो व्हीलचेयर पे बैठ के असेसमेंट कर लो, इसमें कौन सी बात है। हाँ इंसान ही होते हैं व्हीलचेयर पे, जी। है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी को 90 के एंगल पे चेंज कर दिया, आपने सोचा यार ये क्या बकवास है। बुरा वाक़या, अच्छा अच्छा वाक़या, बुरा वाक़या नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरी लाइफ में वो नहीं आया। अच्छा वो वाला वाक़या नहीं आया हाँ, अभी। अभी नहीं आया। अच्छे वाला कि बुरे वाला? जी, अच्छे वाला भी, बुरे वाला भी। स्मूथ चल रही है बस लाइफ? हाँ, स्मूथ चल रही है। चलो अच्छी बात, जब आएगा फिर शेयर करना, ठीक है। जी, हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग होती है ना कि हर हम्म, दिन एक जैसा हो। मतलब हाँ कुछ बड़ी ट्रेजेडी ना हो, कोई बड़ा लॉस ना हो। हाँ, ये भी अल्लाह की नेमत जी। होती है। हाँ, ये भी अल्लाह का करम है कि सुकून के साथ ज़िंदगी गुजरती जी, है। बिल्कुल। सवात के अंदर पर्सनल असिस्टेंट सर्विस वगैरह है वहाँ पे, जैसे लाहौर के अंदर जो पैरालाइज्ड लोग हैं उनको अटेंडेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे लोग अफोर्ड कर लेते हैं, जी, जो नहीं कर सकते उन्हें जैसे माइलस्टोन एक्टिविटी कर रही है। अभी जी, बहुत लिमिटेड स्केल है, सिर्फ 50 लोग हैं जिनको रीच कर सकें, जी, लेकिन हमारा विजन है कि इंशाल्लाह ताला इसे आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह। आपकी ख्याल में क्या चांसेस हैं सवात के अंदर अटेंडेंट सर्विस स्टार्ट हो सकती है? अगर कोई क्यों नहीं बेटी वहाँ हमारी पर। पैरालाइज है, जी, उसको कोई जाके बेटी जाके अटेंड कर सकती है, इस तरह का कल्चर डेवलप हो सकता है? जी, क्यों नहीं? बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ पे मैंने नहीं देखा इस हम्म, तरह का कोई कल्चर। मैंने खुद मेरे 26 इयर्स हो गए, मैंने अटेंडेंट नहीं देखा अपनी मदर के अलावा, कोई और अटेंडेंट। 26 साल से तो माँ हम आपको जी, रोजाना हाँ अटेंड करती जी, लास्ट कुछ ईयर से हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई मिल जाए हमें, लेकिन वो विलिंगली नहीं करते। मतलब घर के काम वाम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे काम या इस तरह व्हीलचेयर से बेड पे शिफ्ट करना है? या इस तरह के जो अटेंडेंट के शावर काम या होते हैं जी, टॉयलेटिंग पर्सनल। हाँ, वो इस हाँ, तरह से विलिंगली नहीं करते, ट्रेन भी नहीं होते ना। और हमारे यहाँ तो जब बुज़ुर्गों को भी अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, तो जो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो भी नहीं अच्छा अटेंडेंट बुजुर्ग कैसे रखते। मैनेज करते हैं? क्योंकि वो बस अपने बच्चों, बेटों और बहू से कराते हैं, फिर वो एक-दूसरे से तंग हो जाते हैं ना, फैमिली लड़ते रहते मसले। हैं, हाँ, फैमिली मसले उसकी वजह दुआएं से मांगते हैं बनते या हैं। अल्लाह पर्दा दे दे, हुँ, इसको पर्दा दे हाँ, दे, इस तरह। मुझे मुझे लगता है कि अटेंडेंट बहुत ज़रूरी होता है ना, पीस ऑफ माइंड के लिए भी। अब तो जो मैं ये अगर हमारे लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए हाँ, भी, सबके लिए। अभी मैं ये बात सोच रहा हूँ आपकी बात से जी, कि 26 इयर्स में आपकी वालदा मोहतरमा जो मेरी बड़ी अच्छी बहन है, जी, वो मेरी बहन ने 26 साल हर दिन, हर हर लम्हा। दिन अपने भी टूथब्रश की है, आपकी भी जी, की है, अपने आप को खाना खिलाया, आपको भी अपने खिलाया। लिए कभी-कभी भूल गई है, हमारे लिए कभी हाँ, नहीं भूली। माँ है ना। जी, बिल्कुल। हाँ, तो 26 इयर्स उसके ऐसे गुजरे हैं। जी, और इसको कोई गवर्नमेंट से, माशरे से नहीं, अवार्ड नहीं दिया गया नहीं, कि तुमने कोई। एक पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान का सिटीज़न था, हुँ, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी के लिए पूरी कौम टैक्स देती है हर चीज़ के जी, ऊपर, महंगा पेट्रोल हो, हर चीज़ हो, जो उसको अटेंड करना गवर्नमेंट की, उसको ज़िंदा रखना हुकूमत वक्त और रियासत की ज़िम्मेदारी है। जी, रियासत ने उस माँ को अभी तक कुछ नहीं दिया। रिकग्नाइज ही नहीं किया कि यार जी, 26 साल से ये अटेंड कर सर रही है। अपनी फैमिली ने, अपनी सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। उनको लगता है कि अगर हम इस तरह पैदा हुए हैं तो वो उसकी वजह से पैदा, अच्छा उसने उसकी पैदा उस किया है। अच्छा अच्छा हाँ, उसने दुनिया में जी, लेके आई है जी, अल्लाह के हुक्म से, जी, तो खालिक भी वही है, जी। नाउजुबिल्ला। ये एक सेंटेंस है जो हम सुनते आए हैं बचपन से कि इसी ने इस तरह पैदा किया है तो अब यही करेगी, अच्छा हम क्या करें? इसको क्या ज़रूरत थी इस तरह के बच्चे पैदा करने की? हाँ, जैसे उन्होंने इंटेंशनली इस तरह कुछ किया हो हम्म, ना। अगर वेल एजुकेटेड हो, डिग्रीज़ भी उनके साथ हो, फिर भी इस तरह कहेंगे। वो कहते हैं कि ये इसकी डेस्टिनी है, जी, इसका कसूर है, हुँ, इसी की वजह से हाँ, दुनिया में बच्चा ऐसा हो गया, हाँ, बाकी माओं की तो नहीं हुए, इसका क्यों हुआ है, इसका ही कसूर है, ये हाँ, वाला सोच।
जी बिल्कुल। और ये सफ़र नहीं कर रहे, हम सफ़र कर रहे हैं। वो लोग सफ़रिंग में, हम नहीं अच्छा, हैं। यानी हाँ, जो ये लाइफ़स्टाइल हमारी के साथ वजह ज़िंदगी से गुज़ार रहे हैं। बिल्कुल, हमारी वजह से दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम अच्छा, तो खुश हैं। अच्छा आप एक किस्म हमने की, कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन वो यानी आप कंप्लेन कोई कर रहे हैं। ट्रेजेडी बन के दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रही हो, जी। जिसकी वजह से लोग जो है इर्द-गिर्द के सफ़र कर रहे हैं, इस हाँ, तरह? लोगों की लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने लूज़ कर लिया है, टाइम ज़ाया हो गया है। 26 साल ज़ाया इस हो गए। तरह चीज़ें, हाँ। ओह! ये जहालत कैसे ख़त्म हो सकती है? हालाँकि देखा जाए तो हमारे हिस्से के हाथ किसी दफ़्तर के बाहर प खड़े होते हैं, हुँ, प्रोटोकॉल की जगह, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे जी, हैं, खान साहब को चाय देनी है, बड़े बिल्कुल। साहब आ रहे हैं, बड़े साहब के ड्राइवर है, और जो बड़ा साहब अपनी गाड़ी नहीं चला सकता हाथ-पाँव के होते हुए, जी, अपनी चाय नहीं बना सकता, अपनी फ़ाइल नहीं उठा सकता, उससे हमारी कौम का बोझ कैसे उठाना है? तो ये मज़दूर तो ये बैठे हुए हैं सारे, सिस्टम हमारा डिसेबल है। जी, इसकी डिसेबिलिटी की वजह से हमारे हिस्से के जो, जिनको वाक़ई हाथों की ज़रूरत है अटेंडेंट की शक्ल जी, में, बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं जी, और इल्ज़ाम लगा देते हैं ये चल नहीं सकते, हालाँकि इन्हें चलने नहीं दिया जाता। हाँ, बिल्कुल। या आपको घर में अटेंडेंट सर्विस अगर नहीं मिल रही, जी, तो जिन लोगों ने अपने हुजरों में या दरबारों पे या फिर दफ्तरों के बाहर इतने सारे हट्टे-कट्टे उल्लू के पट्टे इंसान खड़े किए हुए बिल्कुल। हैं, जो कि सिर्फ़ जो जी हुज़ूरी कर रहे हैं, जी। जिनके हाथ-पाँव इनकी नज़र में सलामत हैं। तो जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए ना। अभी तो मुझे लगता है कि जो एडल्ट्स हैं उनको हम सुधार नहीं सकते, वो हाँ, उनकी वो तो फितरत ऐसे ही ऐसी है। फोत होंगे। लेकिन जो अगली जनरेशन पे हाँ, काम कर अगली लें। जनरेशन में स्कूल्स में आई थिंक जो पब्लिक हाँ, स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी लेवल पे है, उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ। मेरे एक आंटी के कुछ बच्चे हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं। हुँ, तो उन्होंने एक दिन एक वीडियो शेयर की थी मेरे साथ, तो वो स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल जो थी। तो वहाँ पे इस तरह के लेबल्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, तो जो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ व्हीलचेयर में भी कुछ बच्चे थे, जो कार्टून्स बनाए थे उन्होंने हुँ। स्कूल्स में। और उसमें लिखा था कि वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। यस। तो इस तरह की अवेयरनेस हमारे यहाँ मैंने कभी नहीं देखी, शायद अभी बड़े ये छोटे शहरों दिल में के हो। लोग हैं, हाँ, है ना? बड़े शहरों में शायद अभी हो, लेकिन कमज़ोर स्वात लोग में, हैं। हाँ, स्कूल में हमने नहीं देखा। हमारे माशरे के जो और लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, हाँ, छोटे दिल के हैं, तो बड़े खुले दिल के नहीं हैं। जी बिल्कुल, तो खुले दिल वाला पर्सन तो विद हर किसी को एक्सेप्ट करता है ना। जी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए उन्होंने अलग-अलग स्कूल्स बनाए हैं। हुँ, तो कम्युनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, लेकिन मतलब हम जब घर में अकेले होते हैं, तो हम अपनी स्ट्रगल में खुद को बहुत आइसोलेटेड, एलियनेटेड सा फ़ील करते हैं। जब हम इस तरह की कम्युनिटी में आते हैं, जिस तरह माइलस्टोन है, हुँ, तो फिर थोड़ा-सा रिलेटेबल, इन प्लेस फ़ील होता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं जो डिसेबल कम्युनिटीज़ है, उसकी थोड़ी-सी ऑपोज़िशन में भी हूँ। हाँ, मतलब मुझे भी लगता है मुझे ये चाहिए एक्सप्लॉइट किया कि हुआ है हाँ, इन्होंने। लेकिन मुझे चाहिए कि हमें इस तरह स्ट्रिक्टली एक कम्युनिटी के साथ नहीं, हाँ, मतलब अगर हम इस तरह स्ट्रिक्टली कम्युनिटीज़ में रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे, तो हम बाकी बाकी माशरे से हम अलग हो जाएँगे ना। इंक्लूसिव कैसे होंगे? जी। बिल्कुल सही बात। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो दोस्त है वो भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, हाँ, बिल्कुल हमारा ऐसे। पार्टनर इस तरह हो। हाँ, तो इंक्लूसिविटी के लिए फिर अ, हुँ, स्कूल्स में काम करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ख़ासकर जो बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, हुँ, जिनमें वो एबिलिटीज़ है कि वो बाकी बच्चों के साथ इक्वली पढ़ें, हुँ, तो उनको स्कूल्स में ये फैसिलिटी इंक्लूसिव होनी होना चाहिए। चाहिए। जी। हुँ, मैं आई थिंक लकी थी बचपन में कि मेरे जो स्कूल था कॉन्वेंट, वो क्रिश्चियन स्कूल था मेरा। हुँ, तो उन्होंने मुझे रख लिया, कुछ इधर-उधर की बातें की, लेकिन कि अटेंडेंस, मतलब हुँ, अगर ये बीमार हो जाएगी तो नहीं आएगी तो हमारे रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा, और या फिर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर हुँ, पाएगी। इस तरह की चीज़ें, अगर जब बच्चे पीटी के क्लास में जब पीटी करेंगे बच्चे, तो ये क्या तो करेगी? ये क्या करेगी? साइड पे खड़ी होके देखेगी, क्या हाँ, करेगी? तो इस तरह के क्वेश्चन्स थे, क्या करती लेकिन थीं आप?
इंजॉय करती थी। बच्चे हाँ अगर यार, क्लास से बाहर आ जाए खुले आसमान के हाँ नीचे, वो बस वही पीटी होती है उनके लिए। हाँ, उन बच्चों को तो खेलते हुए तो जी, देखना भी तो अच्छा लगता है ना। जी बिल्कुल, वैसे उसमें मैच क्या देखते बात हैं, है। जरूरी थोड़ी सारे मैच खेलें। हाँ, खेलने देखने वाले भी तो होते हैं ना, जी, खेलने वाले भी होते हैं, अपनी अपनी चॉइस। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे तो उनको फिर थोड़ा-सा एहसास होगा ना उनको इंक्लूसिविटी का। ज़्यादातर मैंने जो देखे, मेरे एक और दोस्त थी वो कराची में, उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके स्कूलों में हमें मतलब सीट नहीं मिलती ना, कहते कि आप स्पेशल स्कूल चले अच्छा, जाएँ। जी, तो ये मुझे थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा कि हो गया आप है। जो है हमारी तरह नहीं है। हाँ, हम्म, तो अगर मेंटल कैपेबिलिटीज़ है तो फिर उनको बाकी बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। मेंटल कैपेबिलिटी ना भी हो, जी। अब एक क्लास के अंदर सबके एक जैसे नंबर तो नहीं आते। तो सर यहाँ पर तो हर सेक्टर में एक स्पीड है ना, सब रेस लगा रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी वो रेस ही लगा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि हमारे क्लास में किसी बच्चे का रिज़ल्ट अगर थोड़ा कम होगा बाकी बच्चों से, तो स्कूल का रिपुटेशन ख़राब होगा, इस तरह की अच्छा नूर, बातें। ये जो तालीमी निज़ाम है, ओके, ये तो एक, मुझे तो ब्लंडर लगता है बहुत बड़ा। जी, अ, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, उन डिग्रियों का प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जी सिर्फ बिल्कुल। कागज़ का पुर्जा होती है। आमतौर पे ऐसे ही है। रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही, कोई इन्वेंशंस नहीं हो रही, करोड़ों की तादाद में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में, पर जी, एक चीज़ ईजाद नहीं कर पा रहे। इससे अच्छे तो हमारे जो हुनरमंद है, इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के अंदर हुनर जो ट्रांसफ़र हो रहा है नस्ल दर नस्ल, बिल्कुल। वो जुगाड़ लगा के नई नई मशीनें बना रहे हैं। जी, मैंने तो नहीं देखा किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने कोई चीज़ ईजाद कर ली हो, या इलेक्ट्रिक हाँ। इंजीनियर ने कोई आई मीन डिवाइस इन्वेंट कर ली हो। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि स्वात के अंदर आपको लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का फ्यूचर में कोई स्मूथ किस्म का सोशल सर्कल बन सकता है, कोई ऐसी गैदरिंग हो सकती है, मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान का टूरिस्ट जा रहा होता है स्वात में, जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का इस टूरिज्म के सेक्टर में या सेगमेंट में, या फिर इस सारी गेम के अंदर कोई वो फाइनेंशियल स्टेक कोई नहीं है? यानी ये कैंपिंग करवा रहे हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैंप होने चाहिए ना, जी, सारी दुनिया में होते बिल्कुल। हैं, स्वात इतनी प्यारी जगह, हाँ। वहाँ पे कोई कैंप नहीं होता। सर फाइनेंशियली तो बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। कैंपेन्स भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी होंगे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्वात में उनकी उस चीज़ की बेसिस बहुत कमज़ोर है। मतलब अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो वो कहीं पे घर में होंगे, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हालात में होंगे। कैसे बाहर कोई निकल रोड सकते पे हैं? होगा, कोई भीख माँग रहा होगा, बाहर कैसे तो निकल सकते हैं? जो सर तो यही तो एक विशेष साइकिल है, मुझे नहीं कैसे, लगता क्या कि क्या जेन में आता है? मिसाल के तौर पे समर समर के अंदर अगर कैंपिंग स्टार्ट हो जाए किसी अच्छी सी रिजॉर्ट पे, जी, ओके, किसी अच्छी सी साइट पे, कोई दरिया के किनारे अच्छी सी जगह पे जी, कोई कैंप साइट बन जाए, और वहाँ हाँ, पे जो स्वात में रहने वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हाँ, उनकी फैमिलीज और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आकर जो सैरें करने जाते हैं जी, बच्चों को लेके, और यहाँ बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं, जी आपके लिए तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है हाँ, सैर करने वाली जगहों पे, हाँ, टूरिस्ट प्लेसेस पे, जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी तो छोड़ जाते हैं ना बहुत सारे जाहिल। अच्छा, तो इस तरह की अगर जगह हो वहाँ पे, एक्सेसिबल कैंपिंग साइट हो, जी, तो ये तो बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता जी, है। यानी बिल्कुल, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं स्वात के पर्सन विद डिसेबिलिटी, हाँ, होस्ट करके दूसरी फैमिलीज को पाकिस्तान में, ना सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी बल्कि इंक्लूसिव हर किसी को। जी, तो इस तरह का नहीं कोई तो जेन में आता कि यार इस तरह की कोई एक्टिविटी करें, कोई वैल्यू एडिशन कर लें, कोई हाँ, जैम मुरब्बे, कोई इस तरह की चीज़ें बना लें, आड़ू इतना ज़्यादा होता है, जी, फ्रूट इतने ज़्यादा बिल्कुल होते होने हैं, इस तरह की चाहिए। चीज़ें। इस तरह का हाँ, कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा अदारा अभी जो कि तक पर्सन नहीं, विद डिसेबिलिटी रन कर रहे हो स्वात में? नहीं, अभी तक मैं नहीं जानती स्वात में इस तरह कोई हो। और इस स्वात के दोस्तों,
आप बड़े प्यारे दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन इलाके में और प्यारी सोचों वाले प्यारे इंसान हैं, लेकिन थोड़ी सी होश पकड़ें और इकॉनमी की तरफ आएँ, अपने स्टार्टअप करें, अपनी अपनी इंडस्ट्री डेवलप करें। और जो ये बात कहेगा ना, पैसे से सारा कुछ होता है, पैसे से कुछ नहीं होता, जी पैसों से कुछ नहीं होता। सोच अगर आपके पास प्लानिंग है ना, अच्छी अच्छी प्लानिंग है, तो दुनिया का सारा पैसा आपका पैसा है। अच्छा प्रपोजल है, कौन सा इन्वेस्टर है जो पैसा लगा के इनकम जनरेट नहीं करेगा? जी तो ये फलाई इदारे शिदारे जो हैं, ये फजूल चीज़ों से स्वाद निकल में के अभी मेरे इनकम की ख्याल तरफ से आना चाहिए। नहीं, जो जी बिल्कुल, स्वाद में जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी सिर्फ व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगे हुए हैं ना, हाँ उनको वो जो एक वो भी एक माइलस्टोन है ना, तो वो हाँ, अभी तक उसको रीच नहीं कर सके। सोशल वेलफेयर की तो बात करें। जी बिल्कुल, तो नहीं, हर किसी के वो तो साथ बेचारे वो व्हीलचेयर तो उनको नहीं है नहीं ना। नहीं, सोशल वेलफेयर का तो मैंडेट डिफरेंट है ना, मैं जी कुछ और बात कर रहा हूँ। वो तो बिजनेस करके थोड़ी देगा। जी बिजनेस तो आप लोगों ने खुद करना होगा, हाँ, कारोबार तो आपने करने होंगे, सोशल लेकिन एंटरप्रेन्योर डेवलप करनी होगी, कंपनीज बनानी होगी, जी और ये आसान काम है। आप सही कह रहे, कम्युनिटी नहीं है वहाँ पे। तो बनाओ, कब बनानी है? नूर सबा 26 साल हो गए, 13 सर बरस पहले तुम आई अभी थी। अगर मैं कहूँगी कि वो सपोर्ट नहीं होगा ना, अकेले किस तरह बनाएंगे कम्युनिटी। बनाना चाहती है? बनाना चाहती हूँ लेकिन इतना भी नहीं चाहती हाँ, ऐसे? नहीं, मैं तो बनाना चाहती हूँ लेकिन जो मतलब प्लान नहीं है मेरे पास और कोई है भी नहीं अच्छा जो मुझे सपोर्ट करे उसमें। अच्छा, पाकिस्तान में जो हमारी कम्युनिटी है ना, पर्सन जी विद डिसेबिलिटी के जो एक्टिविस्ट हैं, कराची से लेके हुंजा, गिलगित, ओके, केपी में हमारे बड़े प्यारे प्यारे, केपी में बड़े प्यारे दोस्त हैं। जी ये सारे दोस्तों से मिलकर ना कोई प्लान तैयार करते हैं जी और स्वाद में कोई एक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या ख्याल है? जी ठीक लेकिन है, कोई कोई लीड बात करेगा ना नहीं। इसे, स्वाद का कोई बंदा बंदी लीड करेगा तो फिर ही चलेगा ना। जी बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर वहाँ पे डेवलप हो सकता है स्वाद में, जी अगर मिलकर मेहनत कर ली जाए। जी और स्वाद के अंदर ही बड़े प्यारे प्यारे लोग होंगे जो बाशऊर होंगे, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, इसे कंपनी के तौर पे करें, बिजनेस के तौर पे। ये जो फलाई इदारे और ये खराते ज़कातें हैं, इससे बाहर निकलें, जी ये रिलायबल नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत करने वाले ज़्यादा पसंद। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल-कासिब हबीबुल्लाह का फरमान है, अल्लाह का, जी अल्लाह का प्यारा है जो मेहनत करने वाला है। तो बिल्कुल। बिज़नेस डेवलप करें, सर्विसेज का बिज़नेस है, बहुत सारे कारोबार हैं। जी पर्सन विद डिसेबिलिटी के अपने सोशल एंटरप्रेन्योर हो, सारे लोग प्रमोट करें। आप तो माशाल्लाह आईटी से हो, है ना? जी ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें प्रपोजल डेवलप हो रहा है, और ये इंशाल्लाह ताला अगले साल जब हम बैठे होंगे तो किसी सोल्यूशन के साथ जी बैठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। कोशिश पूरी है, अल्लाह बेहतर जी जानता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको चांस मिले दुनिया में दोबारा आने का, तो किस लाइफस्टाइल से आओगे? यही जो लाइफस्टाइल आपके पास है, कुछ और ज़हन में है आपके? चलती फिरती दौड़ती हुई नूर सबा होगी कि प्यारी सी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे एक्सेसिबल इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारती नूर सबा होगी? वैसे मुझे लगता है ये ऑप्शन किसी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत सारी चीज़ें मांगेगा ना, बड़ा प्यारा जवाब है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन तो बहरहाल वैसे ही ज़रा फजूल सा जी सवाल किया है। तो बस जो जिस तरह की ज़िंदगी अल्लाह देना चाहता है बस वही ठीक है। उस पे इत्मीनान अगर होना वो फिर से देना चाहता है तो फिर से जिस तरह उसकी चॉइस है वही मेरी चॉइस है। तो बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जी खैर करे। जी वैसे अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया कि आप कमाएं, मेहनत करें। बिल्कुल। हाँ, लईसल इंसान इला मा सा, वही कुछ मिलेगा जिसकी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह का करम शामिल हाल है। अच्छा नूर, ये बताइए कि आपके ख्याल में इस्लामाबाद ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता है कि लाहौर या पेशावर या कराची? कौन सा शहर आपको स्वात के अलावा अच्छा लगता है ज़्यादा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बहुत अच्छा है ना, जी बहुत एनवायरनमेंट भी अच्छा। अच्छी है। जी वहाँ पे हाँ, हमने बहुत अरसा भी गुजारा है ना लोग हम। भी अच्छे हैं। जी हाँ सर्दियों की छुट्टियों में आते हैं वहाँ गुजारते हैं, तो हाँ,
इस्लामाबाद बहुत एक मेरे लिए तो एक ड्रीम सिटी है, मैं वहाँ पर अच्छा। सेटल होना चाहती हूँ। माशाल्लाह, जी। सही। अच्छा, फ्यूचर में क्या इरादे हैं आपके? फ्यूचर में अभी कोई कुछ सोचा नहीं है। अभी तो मैंने बैचलर्स ख़त्म किया, अच्छा, फिर मैं जॉब की तलाश में थी। अभी मुझे जॉब मिली है ना, कौन से तो डिपार्टमेंट में? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में। अच्छा, गवर्नमेंट की तो जॉब नहीं फिर मिली अभी तक? नहीं, नहीं। गवर्नमेंट की जॉब मिले तो करोगी? अ, मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने फ़िज़िकल हेल्थ की वजह से कर पाऊँगी। ज़्यादा स्ट्रिक्टली अटेंडेंस दे पाऊँगी या हर दिन घर से निकलना, फिर अटेंडेंट भी नहीं है ना, हुँ, तो वो बोझ भी फिर मम्मा पे आएगा। तो वो अपने जॉब के लिए जाएगी या मुझे जॉब के लिए ड्रॉप करेगी, तो वो सब फिर मुश्किल होगा। तो अगर अटेंडेंट हो आपके पास, फिर क्या जी, करोगी? फिर तो कर लूँगी। हाँ, तो हाँ, मसला फिर अटेंडेंट सर्विस ना होने का ना? जी बिल्कुल। आपका मसला तो नहीं है ना? हाँ, मेरा तो नहीं है। हाँ, मसला ये है कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो अपने अपने सर लिए हुए हैं खाम-खा में। जी। हालाँकि ये हमारे मसले नहीं, माशरे के मसले हैं। कोई मैसेज देना चाहोगी हुँ, दोस्तों को, कोई पैगाम ऐसा? अभी एनी मैसेज? ये हमारा चैनल ही लाइक नहीं कोई करता। कोई इस तरह का जी, मैसेज जिसमें सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ थोड़े से। बस आप या फिर कोई भी मैसेज, एनीथिंग। कोई मैसेज नहीं है मेरे पास अच्छा, अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग आपको सपोर्ट करें, माइलस्टोन को सपोर्ट करें और जो कम्युनिटी जो आपने बनाई है, उससे इंस्पायर हो हुँ, और इस तरह की और कम्युनिटीज़ बनाएँ। हाँ, हाँ, जी, नूर हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट ना करें, अपने अच्छा, आप को सपोर्ट करें, अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करें। और लोगों को खुश देख के हमें खुशी होती है। जी, लोग ग्रो करते हैं, नए अदारे बनते हैं, नए पौधे उगते हैं। यही हमारा रोमांस है ज़िंदगी का। जी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। यार, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।